तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है और वो कुछ भी इसका ABCD भी नहीं जानते हैं। तो हम इसको बेसिक से जो है इसको समझाने वाले हैं कि पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और इसके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें बताने वाले हैं किस तरह से आप बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस तरह से। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी सहायक क्रियाएँ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब्स के आप सेंटेंस को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ क्या होती हैं। और आपको आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो सारे टेंसेज हैं वो जो है बनाने आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम उसकी सीरीज़ बना देंगे। सारे टेंस जो हैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक के जितनी भी टेंस हैं उन सब की सीरीज़ बना देंगे, वो भी आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बताने वाले हैं। तो सहायक क्रियाएँ देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपका पैसिव वॉइस होता है उसकी सहायक क्रियाएँ इज़, आर, एम। एक वचनकर्ता के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें कि हमेशा जो आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस हो उसमें आप V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं साधारण वाक्य बनाने के नियम। सिंपल सेंटेंस आप किस तरह से बनाएंगे उसका भी नियम जान लेते हैं, क्योंकि बिना नियम के बिना रूल के आप किस तरह से सेंटेंस करेंगे। तो नियम इस प्रकार है, रूल इस प्रकार है। सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया है वही यहाँ पर सब्जेक्ट बना है। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम जो सहायक क्रियाएँ हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनमें से कोई एक कर्ता के अनुसार जिस तरह का ये सब्जेक्ट है, प्लस V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ जो शेष है उसको यहाँ पर रखेंगे। अब इस नियम को आप ध्यान से पढ़ें और इस नियम के आधार पर ही हम सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल 2-1 बताएंगे। एग्जाम्पल है आई रीड अ बुक। ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसका ये जो एक्टिव बना हुआ है इसका पैसिव हम इस तरह से बनाएंगे इस नियम के आधार पर, जो ये नियम लिखा हुआ, जो रूल हमने आपको दिया है। तो क्या करें, सब्जेक्ट, इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस में उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर हम आई रीड अ बुक, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, रीड यहाँ पर वर्ब है और ए बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही पहले रखते हैं और इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इस नियम को लागू करते हैं। जैसे ए बुक इज़ इसलिए क्योंकि ए बुक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज़ लगा दिया, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं। अभी अ बुक इज़ और इसके बाद नियम है V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म, रीड माने पढ़ना, उसकी थर्ड फॉर्म रेड, अ बुक इज़ रेड। इसके बाद बाई लगा है तो बाई लगा दिया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, मी का सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पर रखा अ बुक इज़ रेड बाई मी, ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। तो अगला सेंटेंस इसी में देख लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इस नियम के आधार पर। क्रिकेट इज़ क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिकेट इज़ V3 प्लेड, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई और दे का ऑब्जेक्ट देम, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई देम, इस तरह से बनाएंगे। अगला सेंटेंस है द टीचर टीचेज अ लेसन, एक्टिव सेंटेंस, इसका पैसिव बनाएंगे इसी नियम के आधार पर। A lesson is taught by the teacher. A lesson is taught by the teacher. अगला सेंटेंस है The girls sing a sweet song. तो इसका पैसिव बनेगा A sweet song is sung by the girls. इस तरह से बनाएंगे। अगर आपको कोई निगेटिव बनाना पड़े इन्हीं का,
तो नेगेटिव में हमने ज़्यादा डिटेल में इसका सेंटेंस वो इसका रूल नहीं बनाया, क्योंकि जो है इसमें केवल नॉट लगाना है, नॉट आपको ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं ऐड करना है, इसलिए हमने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दिया है। अब सेंटेंस है जैसे एक्टिव वॉइस, आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक इज़ नॉट, केवल इज़ RM जो भी वर्ब आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका नॉट आपको जोड़ना, बाकी सब नियम यही रहेंगे। अ बुक इज़ नॉट रेड बाई मी, अ बुक इज़ नॉट रेड बाई मी। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पैसिव वॉइस, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम तरीका मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।